सो हम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि कोल इंडिया का कोई अपडेट आए सीबीटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 के अगेंस्ट में। बट कोई अपडेट आ नहीं रहा था अभी तक से। अभी जस्ट गेट बेसिस पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 का रिज़ल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है। बहुत सारे ट्विटर कैंपेन्स भी चले हैं to declare the results on the website। और बहुत सारे चैनल्स ने ये भी बताया कि उनके अदर सोर्सेस है जिससे उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलता था कि हाँ रिज़ल्ट्स दिसंबर में या तो फिर जैन 2023 में भी डिक्लेयर हो सकते थे। बट आज ही एक नया नोटिस आया है जिसके अंदर कोल इंडिया लिमिटेड ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है 1 दिसंबर को। ओके, सो उन्होंने सभी कैंडिडेट्स जो सीबीटी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम्स के बेसिस पे प्रोविजनली, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए उनका लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया आज। इसमें नई बात ये आई है कि अभी तक से जो ऐसा होता था कि गेट बेसिस पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था उसके अंदर ऑलरेडी सब्सिडरीज एलोकेट किया गया था कि आपको इस पर्टिकुलर सब्सिडरी के अंदर ही जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस करना था। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सीबीटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर में आपको 3 चॉइस सबमिट करने होंगे विद इन 3 दिसंबर कि आपको कहाँ पर डीवी के लिए जाना है। ठीक है, तो आप 3 डिसाइड करेंगे, वो 3 में से कोई एक पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस जो भी होगा वो सब वहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टली आपको एक रजिस्टर्ड आपके जो भी ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल आएगा और उसके थ्रू आप आपके चॉइसेस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं आज और इन्होंने ये भी बताया कि आप जिस भी एलोकेशन ऑफ सब्सिडरी पे आपको दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है, जहाँ पर वैकेंसीज होगी अवेलेबल उसके हिसाब से आपको एलोकेशन दिया जाएगा सब्सिडरी का, जहाँ पर आप जाके 14th, 15th एंड 16th दिसंबर तक आप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी अपडेट है अभी तक के लिए। जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे सीवीटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कैंडिडेट्स, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज डिक्लेयर्ड हो चुका है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ और जो लिंक है वो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आप देख लीजिए आपका नेम है कि नहीं है। ओके, सम ऑफ देयर मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो जो उन्होंने वेबसाइट पे रखा है। अगर आप उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनफिट रहेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो निराश ना हो। ओके, आप आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहें। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें से डिसक्वालीफाइड हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। फ़ेज़ 2 भी आ सकता है। फ़ेज़ 2 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस्ड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप आशा मत करिए, डू नॉट होप फॉर द सेकेंड फेज़। ओके, फिंगर क्रॉस्ड फॉर इट। अगर सेकेंड फेज़ का रिज़ल्ट आता है, आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तब तक आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। Okay, and for document verification and initial medical examinations, they have given the list of documents that are to be brought originally and 2 photocopies self attested. Okay, so आप एक भी डॉक्यूमेंट्स भूले नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई कर लें कि मेरे पास ये है नहीं है, नहीं है तो आप बनवा लें। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो आपको ईमेल भेजा जाएगा सीआईएल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, तो वो आप उस ईमेल का कॉपी निकलवा लें। आईडी कार्ड आपको लेके जाना है जिसके अंदर वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट्स।
ठीक है। अनदर थिंग इज ऑन स्टैम्प पेपर ₹100, उस पर आपको एक फॉर्मेट में उन्होंने दे के रखा हुआ है, उस फॉर्मेट को आपको पेस्ट करवा के आपको फिलअप करवा के लेके आना है स्टैम्प पेपर पे, ₹100 के नॉन जुडिशनल स्टैम्प पेपर पे। देन आपको 2 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म, जो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट वेबसाइट पे दिया गया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको गेजेटेड ऑफिसर से स्टैम्प करवा के लेके आना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स, ये 2 सर्टिफिकेट्स है जो आपको गेजेटेड ऑफिसर के पास से बनवा के लेके जाना होगा, ठीक है। Those candidates who are married, they have to give their marriage declaration form. Then other document is you have to bring the 15 copies of passport size color photograph, 10th mark sheet for the support of your age, 12th mark sheets, final degree mark sheets, okay. Then comes other documents also. Please do not forget to bring, to take along with you, the conversion percentage certificate that is being issued by the university wherever it is applicable, okay. Then your caste certificates, PWD category certificates, EWS sections, okay. Do not take the older one, it will not be valid, because they have clearly mentioned that the certificate should be of the financial year 2021-2022 only. If you are having the previous year EWS certificate, it will not be valid, okay. So make sure of it. Then you have to bring the NOC if the candidate is presently working with a government, semi-government or PSU, okay. They have to bring the NOC, which is mandatory for it, okay. And they have clearly mentioned that candidates are advised to go through the CIL medical attendance rule available on the websites, okay. All these things you have to meet in the medical examinations, okay. So this was the list of the documents that they have mentioned, and here it is the annexure 1, in which they have given the names of the students. You can go, or directly you can download and check your name in the list whether it is there or not, okay. And many best wishes for your new journey with the CIL, and best of luck to other candidates for having other futures with other institutes, okay. Thank you so much. If you are having any kind of doubt, you can comment on it, so that I can provide other videos also, I can make other videos also on that things, okay. And I can answer to your questions whatever is been there, okay. So this was the biggest update till now, that what we were for waiting since long time, okay. CBT, okay. So these are the names, you can go through it, every departments are there, they have given the names. Environment, community development, then comes the your legal, HR, personal, marketing and sales and all that things, okay. Material managements, totally they have mentioned the names of it category wise, you can check over there, okay. If you have any doubt, you can comment, and so that I can resolve your doubt. Thank you so much.